हैं, उनके जन्म हुए हैं, वहीं उनकी परंपरा का निर्वाह करने वाले, उनके धर्म की रक्षा करने वाले धार्मिक जन भी हमेशा हमेशा से रहे हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेते रहेंगे। देखो, हम और आप ये दो जिन धर्म की रथ के दो पहिए हैं, समझे ना। रेल कभी एक पहिए से नहीं चलती, उसके दोनों पहिए दो पटरी पर चलते हैं, और एक पहिया यदि पटरी से उतर जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही एक नदी के दो तट होते हैं, और वह नदी तट के अंदर अंदर जब तक रहती है, शोभायमान होती है, सबको शीतल जल देती है, खेतों को सींचने का काम करती है। और अगर नदी में कभी उफान आ जाता है, नदी का तट टूट जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है, कहीं भी बाढ़ आ सकती है, कहीं भी तूफान आ सकता है। एक डोरी के दो सिरे होते हैं, जो एक एम्पलीफायर से जुड़ा होता है और एक माइक से जुड़ा है। माइक से तार जुड़ा है, अगर एम्पलीफायर से निकाल दिया जाए तो आवाज़ जो दूर तक जाती वो नहीं जाएगी, और वहाँ से जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ का सिरा निकाल दें तो भी काम अपना सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ धर्म और यति धर्म, ये दोनों एक डोरी के दो सिरे के समान हैं, एक नदी के दो तट के समान हैं, रेल की पटरी के समान है, और दोनों से ही मोक्ष का मार्ग चलता है। कभी भी इस धरती पर ऐसा नहीं हुआ कि श्रावक ही श्रावक रहें, कोई साधु ना बने। कभी ऐसा नहीं रहा साधु ही साधु रहें, श्रावक ना रहें। 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उनके सबके समय में आहार देने वाले लोग रहे हैं, सेवा करने वाले लोग रहे हैं। आपको ध्यान देना है, भगवान पुष्पदंत नाथ के बाद कुछ कुछ समय, भगवान पुष्पदंत नाथ से शीतलनाथ के समय में, शीतलनाथ से श्रेयांश नाथ के बीच में, श्रेयांश नाथ से वासुपूज्य के, वासुपूज्य से विमलनाथ, विमलनाथ से अनंतनाथ और धर्मनाथ भगवान तक ऐसा हुआ कि बीच बीच में कुछ पल का, कुछ समय ऐसा विच्छेद हुआ, जब आगम ग्रंथों में आया है कि धर्म का विच्छेद हुआ। धर्म का विच्छेद मतलब कहा गया कि ऐसा कुछ समय आया जब किसी ने मुनि दीक्षा नहीं ली, माने श्रावक भी रहे लेकिन मुनि दीक्षा नहीं लेने से धर्म का विच्छेद माना गया। और भगवान शांतिनाथ के बाद से महावीर स्वामी तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, कंटिन्यूअस धर्म चलता रहा। तो मुनि दीक्षा नहीं लेने को धर्म का विच्छेद माना गया। अर्थात जब मुनि बनते हैं वे ही तपस्या करके, कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप सम्य शिखर के टोंक की वंदना करते हो, छोटी सी पुस्तक ले जाते हैं, उस कूट के लिए, उस टोंक के लिए 2 लाइन पढ़ते हो, और उसके बाद उसमें पढ़ते हो ओम ह्रीम, इस टोंक से मोक्ष गए इतने अरब, इतने नील, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो क्या सब उनके साथ एकदम एक साथ थोड़ी चले गए? उस तीर्थ काल में जब तक एक भगवान का मोक्ष होता है, दूसरे भगवान जन्म नहीं लेते, तब तक उनका तीर्थ काल कहलाता है। समझे ना? उस तीर्थ काल में इतने इतने अरबों खरबों
संतों ने तपस्या करके सम्यक शिखर से मोक्ष को प्राप्त कर लिया, इसलिए उस टोंक पर जाकर उन तीर्थंकर भगवंतों के साथ साथ उन मोक्षगामी महामुनियों को भी नमन करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। समझे ना? इसलिए कहा गया है कि सम्यक शिखर के पर्वत का कण कण, उसकी एक एक धूल का कण भी वंदनीय होता है। संसार के अंदर दो ही तीर्थ शाश्वत हैं, एक अयोध्या और एक सम्यक शिखर। अयोध्या में आप बैठे हो, यहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और सम्यक शिखर से अनंत अनंत तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो पहले जन्म लेंगे, मोक्ष तो उसके बाद ही जाएंगे ना, इसलिए पहला शाश्वत तीर्थ है अयोध्या। आज आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हो सब देव बनेंगे, अगले जन्म में सबको देव बनना है, क्योंकि ये पंक्ति रटते रहना, एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। ये हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने केवल इन दो तीर्थों के लिए कहा है, अयोध्या और सम्यक शिखर। तो आप सबको तो देवगति का बंद हो गया, और अब कोशिश ये करना है घर के हर मेंबर को, छोटे से लेके बड़े तक सबको एक बार अयोध्या और एक बार सम्यक शिखर का दर्शन जरूर कराना। ये सबसे बड़ा उनके लिए गिफ्ट हो जाएगा, और इस गिफ्ट से एक दूसरे के साथ धार्मिकता का, मैत्री का संबंध जुड़ा रहेगा। लोग बैर के संबंध को युग युगांतर तक जोड़ लेते हैं, कमठ ने पारसनाथ के साथ कितने भावों तक। तो अपन मैत्री, धर्म, इनके संबंध को अगर जन्म जन्म के लिए एक दूसरे से जोड़ लेते हैं तो समझो कल्याण हो जाता है। इसीलिए तो आप भजन पढ़ते हो, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ हम क्यों देंगे भैया? हम तो जल्दी मोक्ष जाने की कोशिश करते हैं, पर भक्त क्या चाहता है? हे गुरुदेव, हे गुरु माता, आप जन्म जन्म का साथ यूं दीजिए कि आप जब मोक्ष जाएं तो हमें संसार में छोड़ करके ना जाएं, अर्थात हमको अपने साथ में मोक्ष ले जाएं। ये भावना सफल होती है। आप सोचो हम केवल शब्दों से कह रहे हैं, शब्दों से कहना भी बहुत बड़ी बात है। आज एक परिवार के लिए ज्ञानमती माता जी जैसी साध्वी के शब्द क्यों निकल रहे हैं? इनका पुण्य है। ये छोटे से लेकर बड़े मेंबर तक सब लोग गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं। वह छोटा बालक भी चाहे 5 साल का है, आहार नहीं देता है तो भी कपड़े पहन करके आता है चौके के अंदर, पड़गान करता है, चरण प्रक्षाल करता है, पूजन करता है, हाथ लगाने की कोशिश करता है। तो क्या है? 7.25 साल का बालक यदि गुरु के फरमे में फिट है, उनके त्याग के अनुरूप आया है, आहार देने का अधिकारी है। धौला ग्रंथ के अंदर लिखा है कि 9 महीने गर्भ के मिला लो, तो 7.25 और 9 महीने मिलके 8 महीने हो गए, 8 साल। 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान को प्राप्त करने की, दीक्षा को प्राप्त करने की भी योग्यता आ जाती है। ये षट खंडागम धौला ग्रंथ की पंक्तियां हैं। तो आज ज्ञानमती माता जी सार्थक कर रही हैं कि इस धरती पर न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म कभी भी धार्मिक के बिना नहीं रहता। यदि किसी तीर्थ पर कोई संकट आ रहा है, कोई आतताई उसके ऊपर बिना मतलब का कोई चीज थोपना चाहता है, तो आर्ष मार्ग परंपरा का संरक्षक उसको रोकता है, प्राण प्राण से उसकी रक्षा करने का उपाय करता है। और इसी में ये ज्ञानमती माता जी खुश हो जाती हैं। इनका कोई स्वार्थ नहीं रहता कि परिवार से मोह है, कि हमारी क्षमा साह से इन्हें कोई मोह हो गया है। ये देखती हैं कि परिवार ऐसा है कि मेरा बेटा, मेरा पोता, सब लोग जिन धर्म की रक्षा में है,
मेरी पुत्री यदि दामाद भी हैं, वो इच्छा रखते हैं कि किस तरह से मैं त्याग करके जिन धर्म की रक्षा कर सकूं। तो महानुभाव, जब जब धर्म पर कोई संकट आए, कोई उंगली उठाने वाला भी आ जाए, मत सहन करना, क्योंकि आप सब जिन धर्म के रक्षक हैं। धर्म तब तक रहेगा जब तक धार्मिक रहेगा, और पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा और धार्मिक लोग भी रहेंगे। और इसी धरती पर आगे आने वाले चतुर्थ काल में महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, जिनकी शुरुआत भगवान महावीर ने कर दी। राजा श्रेणिक को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया कि इस धरती पर आप दीक्षा लेकर, तीर्थंकर के रूप में जन्म लेकर, दीक्षा लेकर मोक्ष की राह को प्राप्त करना और सबको बताते रहना। तो आप सब भी धार्मिक हैं, तभी धर्म तीर्थ पर आए हैं। देखो हमारी गुलाबी गुलाबी परियों की तरह से ये महिला संगठन, महिला मंडल कहाँ से आया है? हैं? राजस्थान से। राजस्थान में तो वैसे भी भले मरुस्थल है, भक्ति तो हरी भरी है ना। वहां अगर कोई साधु चला जाता